अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यार इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग हाउ इज़ द वीकेंड एट होम लुक्स लाइक। बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू कि आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, मतलब कि थर्सडे नाइट का व्लॉग है ये। थर्सडे नाइट में कुछ ऐसा बनाती हूँ जिसमें बस एक ही वक्त का खाना हो जाए ना, तो इस तरह की चीज़ें सही हो जाती हैं थर्सडे वाले दिन। तो मैं बना रही थी पिज़्ज़ा। पहले मैंने सोच रही थी कि मैं शुरू से व्लॉग करूँगी, मतलब डो भी मैंने खुद बनाई थी तो मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँ। बट डो बनाते बनाते ना इतनी ज़्यादा देर हो गई थी और वो सही से बन भी नहीं रही थी, मतलब जो एक चिपचिपाहट होती है ना डो में, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने खैर उसको जल्दी जल्दी में ना ऑयल से ही ऑयल पे हाथ लगा के और जल्दी जल्दी में डो बना दी। तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि डो कैसी बनी होगी, लेकिन जब डो को मैंने 1 घंटे के बाद देखा तो अच्छी खासी राइस हुई हुई थी, अच्छी खासी फूली हुई थी। तो आई वॉज़ श्योर कि अब पिज़्ज़ा अच्छा बन सकता है। तो तब से आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग और ये सारी मैंने उसकी चीज़ें रेडी कर ली थी। मैं जो है ना पतीले में बेक करूँगी क्योंकि ओवन तो मेरे पास है नहीं, और मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और जो है ना मैं रेसिपी बिल्कुल कॉपी करती हूँ किसी एक की। तो ये पिज़्ज़ाज़ और पास्ता, स्पैगेटी, मैकरोनी, ये वाली चीज़ें ना मैं एक इंस्टाग्राम पेज है दैट फूडी गर्ल, उनकी रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा भी उसी का ही था और ये तिक्का पिज़्ज़ा बनाया था मैंने। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सीक्रेट रेसिपी है तो मैं शेयर नहीं करूँ, लेकिन किसी और की जब है, किसी और को क्रेडिट मिल सकता है तो फिर क्यों नहीं उसको दिया जाए। तो दैट फूडी गर्ल है, उनकी बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं इंस्टाग्राम पेज पे, ख़ासतौर से इटालियन जो रेसिपीज़ होती हैं, जो बेकिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत मज़े की बनती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ तो मैं बता भी देती हूँ, बट जो चीज़ें मैं दूसरों की रेसिपीज़ से लेती हूँ वो उनको मैं क्रेडिट दे देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी था तो मैं असेंबलिंग कर रही थी। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर चीज़ डाली है, फिर जो चिकन बनाया था वो डाला है, तिक्का मसाला मैंने इस चिकन में डाला था और वो मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए फिर मैंने उसको पका लिया था, मतलब कि क्या बोलते हैं, फ्राई कर लिया था बग़ैर ऑयल के। क्योंकि ऑयल अगर डालती हूँ ना, मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ तो वो ऑयल पिज़्ज़ा पे आ जाता है तो वो ऑफ़ लगता है। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ना ऑयल नहीं डाला था और वाकई में बहुत अच्छा बना था। फिर जो वेजीज़ मेरे पास अवेलेबल थी, अनियन, टोमेटोज़ और क्या बोलते हैं कैप्सिकम और ऑलिव्स थे, वो मैंने डाले थे। साथ में ऊपर मैंने वापस से एक चीज़ की लेयर लगाई बहुत ज़्यादा, फिर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, पार्सले स्प्रिंकल करके वो फिर मैंने उसको ओवन में डाल दिया और ये 15 से 20 मिनट बाद बेक हो गया था। हाँ, मेरे ख्याल में जो डो अच्छी नहीं बनी थी उसका इफ़ेक्ट ये आ रहा था कि ये बेक होने के बाद पिज़्ज़ा की रोटी ज़्यादा फूली नहीं थी, मतलब जैसी थी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी फूली थी, ज़्यादा नहीं फूली थी। बट गाइज लेट मी शो यू द ट्विस्ट। वो ये था कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनाए थे और जो पहला मैंने बनाया था वो मैंने 30 मिनट्स, क्योंकि उसमें लिखा हुआ 30 मिनट्स था या बताया हुआ 30 मिनट्स था, तो मैंने उसको 30 मिनट्स पे बेक कर लिया। लेकिन उन्होंने फ्लेम का नहीं बताया था कि लो रखनी है या मीडियम, तो मैंने शायद मीडियम रखी थी। इस वजह से जो पहला पिज़्ज़ा बना था ना उसको पापड़ी बन गई थी थोड़ी सी नीचे से, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा वो नीचे से जल गया था। यार सुबह के 10:30 बज रहे हैं और ये आज 8 बजे ही उठ गया है सुबह। मैंने वेट किया कि 9 बजे तक मैं बेड पे ही लेटी रही कि अब सोएगा, क्योंकि ये रात में 3 बजे सोया है, उसके बाद मैं सोई हूँ, फिर भी सुबह 8 बजे उठ के बैठ गया है। और आज फ्राइडे भी है ना, तो मतलब फुल जुम्मा इसने मेरा ख़राब कर दिया है। आज तो वैसे भी कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, छुट्टी वैसे ही ख़राब, मज़ीद सुबह 8 बजे उठ के इन साहब ने छुट्टी ख़राब कर दी और मुझे दिन में नींद भी नहीं आती है। खैर, इनको मैंने ब्रेकफास्ट कराया था, 1 अंडा था, उसका इन्होंने हाफ़ खाया है और हाफ़ का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। बस बेटा तुम इससे पहले मज़ीद गंदा करो या मुझे ही दे दो। अब उठ ही गई थी तो मैंने बिरयानी के लिए सालन रख दिया और यहाँ पर मैं अपने लिए पिंक टी बना रही हूँ, क्योंकि जो दूसरी वाली टी होती है वो खाने के बाद पीऊँगी। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है, अब इनको ये पिला देते हैं। ये इसमें मैं जो है ना जामुन शीरी डालती हूँ दूध में और वो इसको देती हूँ, तो शौक़ से पीता है। खैर, आज मैं बताऊँगी, वैसे तो हम फ्राइडे को बाहर जाते हैं लेकिन आज हमने कहीं नहीं जाना है, घर ही होना है। तो लेट्स सी कि क्या करती हूँ मैं आज, क्योंकि बस ध्यान जो है ना बाहर ही लगा रहता है बट हस्बैंड बिज़ी हैं थोड़े से आज, तो इसलिए हम लोग बाहर आज नहीं जाएंगे।
आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है बाहर, मतलब मेरे कपड़े भी फुल, मुझे लग रहा है बस गिरने ही वाले हैं। गर्मा गर्म चाय इज़ रेडी। अभी चाय वाय पी के इसको नहलाऊंगी। क्या हुआ? तो ऐसे मुंह बनाता है, इनोसेंट, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। अरे हाँ, वो तो मैं दिखाना ही भूल गई। देखो ज़रा, यहाँ पे टमाटर पड़ा हुआ है। सिर्फ एक फ्रिज में टमाटर है तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वरना तो जितने फ्रिज में टमाटर होने हैं ना वो सारे बाहर ही होने। बस फ्रिज खोलना आ गया है और मुसीबत हो गई है हमारी तो भाई। यार आजकल ना मैं वो देख रही हूँ, मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, और इतना मज़ा आता है। मेरे ख्याल में आई थिंक 4 एपिसोड्स आ गए हैं और मैंने अभी 2 देखे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा शो है। आहिल को ना मैंने नहला दिया है और आज मैंने उसको शलवार कमीज़ पहनाई है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि हमने कहीं बाहर नहीं जाना है आज। तो मैंने बोला चलो आज शलवार कमीज़ पहन लेगा सारा दिन, जुम्मा है। तो जी आई एम ऑल फ्रेश। और अभी जो है ना मैंने खाना बनाने रखा है, मतलब कि दम देने के लिए रखा है चावलों को। प्लीज़, मेरा किचन बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है अभी। चावलों को मैंने दम देने के लिए रखा है और इतना ज़्यादा लेट हो गया था। आहिल सोया था 12 तक, तो मैं भी उसके साथ सो गई थी। वो तो अभी तक सो ही रहा है। फिर मैं उठी, मैं नहाई, नमाज़ पढ़ी और अब खाना पकने लगा है। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो आज हम खाना 4 बजे खाएंगे। तो अभी मैं रायता बनाने लगी हूँ, सैलड वाला रायता। दही कल ही मंगवाया मैंने, ख़त्म हुआ था। हमने भी खाना खा लिया है और आहिल को मैंने ये खिलाई है सूजी, क्योंकि बिरयानी उनकी फेवरेट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मसले करते हैं बिरयानी खाने में, दैट्स वाई। अब मैं बस किचन की सफाई करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। किचन मैंने सही कर लिया था। अभी मैंने अपने लिए चाय रखी है और बीच में शक्कर हल्की हल्की सी गिर गई, जबकि अभी मैंने ये साफ़ किया है। तो यार सीन ये है कि चाय भी सिर्फ मैं अपनी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे आज बिज़ी हैं, छुट्टी है। लेकिन जो है ना उनको आज ऑफिस में अपने काम है और वो लेट नाइट आएंगे वापस घर, तो इस वजह से हम जो है ना आज कहीं गए नहीं बाहर। बाबा तुम कोने में ही क्यों बैठते हो ऐसे? तो मुझे डर लगता है ये ऐसे ही कोने में बैठता है बस। इसको मैं ज़रा सही करूँ। अभी असर पड़ी है मैंने और ये खोली है अभी विंडो। कपड़े शपड़े में उतारती हूँ, नीचे भी गिर गए, ताकि ये भी थोड़ा सा खेल लें। जिसका डर था ना वही हुआ, गाड़ी अपने नीचे फेंक दी है ना। डर लगता है किसी के सर्वर पे नहीं लग जाए। इतना मेरा बाहर जाने का दिल चाह रहा है। असल में सीन ये है कि कभी भी फ्राइडे वाले दिन है ना घर पे रहने की आदत ही नहीं है। जब मैं पाकिस्तान होती थी अपने घर, तो वहाँ पे हम हर फ्राइडे को अपनी नानी के घर जाते थे। और नानी के घर भी फिर मज़ा आता ही है, आपके कज़न्स होते हैं, मामू का बेटा है, फिर खाला है, खाला के बच्चे हैं, तो मज़ा आता है। फिर एक ही तो छुट्टी होती है हस्बैंड की, फ्राइडे की, तो उसमें भी फिर वो नहीं होते ना, तो बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है दिन। मगरिब पड़ी है और अभी आहिल को मैं फ्राइज़ बना के दूँगी। फिर जो है ना जो कपड़े वपड़े हैं उनको तय लगा के और कपबोर्ड में रखूँगी, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी।
आज मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है। 7 बजे हुए थे और मैंने घर की थोड़ी बहुत सफाई कर ली। वैसे तो छुट्टी वाले दिन करने को दिल नहीं चाहता है क्योंकि बस यार हमारी भी तो छुट्टी हो ना, थोड़ा फीलिंग आए ना छुट्टी है, लेकिन टाइम पास ही नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा घर भी सही किया ताकि मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, जितनी बोरियत हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब मुझे बोरियत होती है ना तो मैं घर पे भी अपने कॉल वॉल नहीं करती क्योंकि मुझसे ना वीडियो कॉल पे बात नहीं होती। टाइम पास करने के लिए बंदा बोर होता है तो अपने घर फ़ोन कर लेता है, लेकिन मुझसे बात ही नहीं होती है। मुझसे जब भी बात होती है जब मैं फुल एनर्जेटिक होती हूँ ना, मतलब तभी बातें निकलती हैं मेरे पास से। ऊपर से मेरी अम्मी भी इतना कम बोलती हैं कि हम लोगों से ना फ़ोन कॉल पे ज़्यादा लंबी बात नहीं होती, बस खैर खैरियत पूछ ली, इतना काफ़ी है। और व्लॉग्स करने की भी मेन रीज़न यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी थी, तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और वो भी यहीं की थी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये कभी करूँगी व्लॉग्स बनाना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं होता ना, फुर्सत ही नहीं होती। आपके पास इतने लोग होते हैं, इतने आपके फ्रेंड्स हैं, फिर फैमिली है, सब साथ गैदर्ड होते हैं, तो आपके पास व्लॉग्स करने का टाइम है ही नहीं। एंड हेयर द एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। 1.5 साल तो मुझे फिगर आउट करने में लगा कि मुझे करना क्या है यार, मतलब मैं यहाँ पे क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मैं खुद से किसी से कनेक्ट कर सकूँ, अपनी बातें शेयर करना, अपना दिल हल्का करना। तो आफ्टर दैट मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे और मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ +1000 सब्सक्राइबर्स। तो व्लॉग्स बनाना ना मेरा एक शौक हो गया है। एक दिन व्लॉग बनाती हूँ, दूसरे दिन उसको एडिट करती हूँ, तो काम के साथ साथ जो साइड में एक्टिविटी होती है ना, उससे बहुत अच्छा मूड हो जाता है, फ्रेश बंदा फील करता है। थोड़ा और अच्छा फील करने के लिए मैंने मेकअप किया और मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा ग्लैम लुक करती हूँ। बाहर तो जाना नहीं है तो घर में ही अच्छा सा ना कोई लुक क्रिएट करते हैं, कोई पार्टी मेकअप करती हूँ। बाहर तो ऐसा मेकअप मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट वगैरह आता ही नहीं है, ना कोई शादी ना बर्थडे। बस एक ईद ही होती है जिस पे अच्छे से तैयार होने का मौका मिलता है, अच्छे से कपड़े, फुल फैंसी सा मेकअप। तो आज मैं वो सब करी थी जो मैं कैजुअल मेकअप में नहीं करती। लाइनर ने मेरी पूरी लुक ख़राब कर देनी है। ये पूरा सूख गया और एक तरफ लगा लिया है, एक तरफ लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल सूख गया है। तो यार अच्छा खासा मेकअप चल रहा था, बीच में लाइनर ऐसा हुआ कि मैंने एक आई पे लगाया, दूसरी आई पे लगाने ही वाली थी कि वो सूख गया, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। खैर मैंने उसको ना फिर क्या बोलते हैं, जो आई शेडो पैलेट होती है ना, उसमें से कलर निकाल के फिर उससे हल्का फुल्का सा सेट किया तो फिर कुछ बेहतर लग रहा था, वरना तो ये पूरे आधे पौन घंटे की मेहनत जो थी ना वो ज़ाया हो जानी थी। खैर ये करते करते मुझे इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अपने ना दिल से कर रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें मुझसे करवा लो, पेंटिंग हो गई, मेकअप हो गया, या कुछ आर्ट से रिलेटेड मैं कुछ भी करूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें मुझे। तो आई एन्जॉयड अ लॉट एट द एंड ऑफ द डे। और ये करते करते 1 घंटा मुझे हो गया था और ये साहब ने मुझे चेक किया कि मामा लाइट लगा के वीडियो बना रही है तो मैं कैसे लगाने दे दूँ। इनके हाथ में रिमोट था। तो जी ऐसे दिन हमारा ख़त्म हो गया, हस्बैंड भी आ गए थे, खाना वाना खा लिया था। एंड येस दैट इज़ इट, दैट वॉज अ वीकेंड व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड